का स्वागत है इस आज के इंस्टाग्राम एंड जूम लाइव सेशन पे। बेसिकली आज से 3 दिन पहले, एक हफ्ता पहले कुछ प्रमोशनल वीडियोस स्टार्ट किए गए थे, जिसके साथ एक लिंक जनरेट किया था कि कितने लोग ऐसे हैं जो इंटरेस्टेड हैं पर्सनल मेंटरशिप के लिए, पर्सनल ट्रेनिंग के लिए। और जैसा कि उम्मीद थी, वो जो एक्सपेक्टेशंस जो हमारी थी, वो मैं ये नहीं बोलूंगा एक्सपेक्टेशन से उम्मीद से बेहतर रिजल्ट आया। मैं ये बोलूंगा कि जितनी उम्मीद थी पूरा रिजल्ट आ गया कि शायद 1 से 1.5 दिन के अंदर, 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर स्लॉट खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया, और लोगों ने अपना इंटरेस्ट शो करा आकर के इस बिजनेस को, इस ट्रेनिंग को जानने के लिए। उसके साथ साथ जैसा कि मेरी इस इंडस्ट्री में रहते हुए शुरू से एक नेचर है, मैं एक बार वो उधर देख रहा हूँ जूम में, एक बार मैं इंस्टा फैमिली को देख रहा हूँ। तो मैं, जो मेरी नेचर है शुरू से, कि अगर लोग अभी भी हैं जिनकी इच्छा थी इस मीटिंग को अटेंड करने की, इस सेमिनार को देखने की, तो उसके लिए मैंने मेरी जो टीम है, जो टीम के जो लीडर्स हैं जिन्होंने मिलकर इस सब संगठन की शुरुआत करी उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी कि क्यों ना ये जो हमारी पहली टीम है, पहली जो ट्रेनिंग है, हम इसको क्यों ना एक लाइव सेशन के रूप में ले जाएं, ताकि हम सबको बता सकें कि एक बहुत अच्छी सिस्टम की शुरुआत हो चुकी है। और ना केवल शुरुआत हुई है, बल्कि आज की जो डिस्कशन है उसमें मैं आपको जो ट्रेनिंग मैं उन सब लोगों को देना चाह रहा था, जो ट्रेनिंग के लिए सब लोगों ने सब्सक्राइब किया है, मैं वो ट्रेनिंग आपको भी दूंगा। ज़्यादा समय नहीं लूंगा, 5:20 है। आई विल टेक मैक्सिमम 40 मिनट्स, 40 मिनट में सेशन खत्म कर दूंगा, क्योंकि जितनी कंप्रेस टॉक होगी, जितनी टॉक लिमिटेड होगी, उतनी इफेक्टिव होगी। तो क्या है ना, बिल्डिंग में ईंटें ज्यादा होती हैं, बीम कम होते हैं, तो कीमत तो बीम की होती है। तो हमें अपने वर्ड्स को जो है इस तरीके से फ्लोरल नहीं करना है। अभी जो मेरा पर्पस ऑफ आज आने का है वो मैं आपके साथ पूरा डिस्कस करना चाहता हूँ। आई थिंक वी हैव 350 लोग लगभग इंस्टाग्राम फैमिली में। यहाँ तो हाउसफुल है यहाँ तो मैसेजेस आ रहे हैं कि सर वो लिंक, अगर देखिए, अगर अभी भी कोई लोग मुझे सुन रहे हैं इधर जूम से और कुछ लोग नहीं आ पाए यहाँ पे, तो आप अपनी ऑडियंस को बोल दीजिए कि वो इंस्टाग्राम पे आ जाए। लेकिन नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होने वाला, तो ऐसा ही करेंगे। लेट्स सी। हमारा अभी जो प्लान है वो फर्स्ट बैच में 500 पीपल का ही मेंटरशिप का है। अभी कोशिश करेंगे कि जैसे जैसे इसमें लोगों को सफलता मिलती है, अचीवमेंट्स मिलती हैं, तो इसको हम 1000 लोगों तक लेके जाएंगे। खैर, अब इसकी शुरुआत हो चुकी है। मेरा लाइव आना मैं 10 जनवरी 2000 इस साल 2022 में मैं लाइव आया था। 10 जनवरी को 2022 में लाइव आया था मैं लंदन से। और मैं अभी आज अपना वीडियो देख रहा था कि 10th ऑफ जनवरी के बाद आज मैं दिसंबर के महीने में, यानी कि मैरी क्रिसमस बोलने के लिए आपके साथ शेयर हुआ हूँ, आया हूँ मैं। तो अभी मेरे को आए हुए, मतलब आप समझ लीजिए कि लगभग 1 साल मुझे हो चुका है। मैं 1 साल से लाइव नहीं आया था। इसका मतलब एक साफ साफ ये भी होता है कि जनरली मैं इतना ज़्यादा कैमरा फ्रीक नहीं हूँ, वीडियो फ्रीक नहीं हूँ। मेरे एक दोस्त हैं जो मेरा सोशल मीडिया ऑपरेट करते हैं, वो एक कमाल की पर्सनालिटी हैं। वो मुझे अक्सर अलग अलग वीडियो बना करके मोटिवेट करते रहते हैं कि ऐसे वीडियो बनाओ, ऐसे करो, वैसे करो। कुछ दिन पहले तो एक चाय पीते हुए, एक कुकीज़ खाते हुए उसने वीडियो बना के भेज दिया था, तो मैं इंस्पायर हुआ, मुझे अच्छा लगा। सो आई एम नॉट एक्चुअली कैमरा फ्रीक और दिस वीडियो फ्रीक पर्सन, बट आई हैव टू अभी इसकी शुरुआत करी है, क्योंकि इस समय लोगों को इसकी आवश्यकता है। लोगों को एक अच्छी जानकारी चाहिए, और लोग चाहते हैं कि अब जो भी चीज़ें हैं वो हमें एक लॉन्ग डिस्टेंस पे बैठे बैठे ये सब चीज़ें मिल जाएं। तो सोशल मीडिया एक तरीके से एक सबसे बढ़िया यूनिक टूल है, जो लॉन्ग डिस्टेंस पीपल हैं, जो लोग बहुत दूर दूर हैं, अलग अलग शहरों में बैठे हुए हैं। जैसे मैं बोलता हूँ, अभी मेरे साथ कुछ लोग ऐसे कनेक्ट है, मेरे पास उनका डेटा है। कुछ लोग बिहार से हैं, झारखंड से हैं, पंजाब अमृतसर से हैं, मोहाली से हैं, हिमाचल प्रदेश से हैं, सिलीगुड़ी से हैं, असम की तरफ से हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग शहरों से हैं। तो उनके लिए तो ये कनेक्शन, उनके लिए तो ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अलग बात है जो हम लोग लोकल हैं, एक दूसरे को जानते हैं, मिलते हैं, उनके लिए शायद ये बातें इतनी कॉमन, इतनी वैल्यूएबल ना रहे। सो लगभग 1 साल बाद आना हुआ सोशल मीडिया पे लाइव। और आज मैं कुछ 2 बहुत बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स के लिए आया। वो अनाउंसमेंट्स मैं आपको इस मीटिंग के दौरान करूंगा, बीच में करूंगा। जब मैं इस मीटिंग के अंतराल तो नहीं बोलूंगा, जब मैं इसको वाइंड अप करने की तरफ जाऊंगा, तो मैं 2 चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा। 2 अनाउंसमेंट्स के लिए जो मैं आया हूं। देखिए, अभी समय आ गया है
इस बिजनेस को और अच्छे से समझने का, अच्छे से जानने का। मैं सोशल मीडिया पे काफ़ी सारे लोगों से चैट करता रहता हूँ, बात करता रहता हूँ। शायद मैं जवाब नहीं भी देता लोगों को, लेकिन मैं उनके क्वेश्चंस को, उनके सवालों को समझता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ। हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हमारी अपलाइन ने हमें सपोर्ट नहीं दिया है, हमारी अपलाइन ने हमें छोड़ दिया है। एक्साइटमेंट से बिजनेस शुरू किया था, अभी कुछ हो नहीं रहा है, लीड्स जनरेट नहीं हो रही हैं। अपलाइन ने प्रॉमिस किया था लीड्स देगी वो लीड्स नहीं दे रही है, और मैं ये कैसे करूंगा, मेरे को आज 1 साल हो गया काम करते हुए, मेरे साथ क्या हुआ, ये हुआ, बहुत सारी स्टोरीज। अगर मैं ये आपके साथ अगर उन चीज़ों पे चर्चा करूंगा तो मेरे 40 मिनट अभी खत्म हो जाएंगे। तो मैंने वो आज की जो मीटिंग है वो सब चीज़ों को माइंड में रखते हुए डिज़ाइन करी है, ताकि आप सब लोगों को उसके बारे में भी जानकारी मिले। देखिए, मेरी मीटिंग की शुरुआत सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ से होती है, उसे मैं कहता हूँ माइंडसेट से। लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारा माइंडसेट। हमारा माइंडसेट हमें डिसाइड कराता है कि हमें क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। अगर हम कुछ बहुत अच्छा करना चाहते हैं तो उस बहुत अच्छा करने के लिए सबसे पहले हमें अपने दिमाग को सिंक्रोनाइज करना होता है, अपने दिमाग को डिज़ाइन करना होता है कुछ बहुत अच्छा करने के लिए। आप घर में अगर कुछ अच्छा बनाने की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले वो चीज़ आपके दिमाग में आती है। आपका माइंडसेट किसी भी काम को करने के लिए तैयार होना चाहिए। अक्सर होता क्या है कि हम किसी भी अपॉर्चुनिटी के अंदर ज्वाइन कर लेते हैं, हम किसी भी इंडस्ट्री के अंदर चले जाते हैं। मैं इस इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा जिसका मैं आज आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। हम किसी भी काम के अंदर कूद जाते हैं, और जब हम कूदते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारा माइंडसेट वहां पर डेवलप नहीं हुआ, जिसकी वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा काम होता है। अगर हमारा माइंडसेट प्रॉपर मेकअप नहीं होता तो लोग उस बिजनेस को तेजी से ड्रॉप करते हैं। वहीं पे ही ड्रॉप करने के साथ साथ लोगों के मन में डाउट्स बहुत आ जाते हैं, और डाउट करने के साथ साथ वहां पर बहुत सारे लोग क्विट भी करते हैं। तो जिस व्यक्ति ने इस बिजनेस को समझने के लिए अपना ब्रेन डेडिकेट किया, अपना दिमाग उसके अनुकूल बनाया तो उसका एक्चुअली सक्सेस होना एक स्टेप आगे हो जाता है आम लोगों से। मैं हमेशा एक एग्जांपल लेता था, मैं दोबारा ले लेता हूं। एक इंसान जिसको आज 15,000 रुपीज की जॉब से निकाल दिया गया, 20,000 रुपए की नौकरी से, वो घर जाएगा, उसका माइंड बहुत पॉजिटिव है, उसका रिज्यूम, उसका डाटा, उसकी पढ़ाई लिखाई ऐसी है कि वो 15 से 20,000 की नौकरी फिर से ले सकता है। उसको टेंशन नहीं होगी, 2-3 दिन में 15-20,000 रुपए की नौकरी ढूंढ लेगा। लेकिन आज एक व्यापारी अपने घर पर गया है 40 से 50 लाख रुपए का नुकसान करके किसी कारण से, बैड डेट्स, कुछ दिक्कत आ गई, उस व्यापारी ने अपना 40 to 50 लाख का नुकसान कर लिया है। आज जब वो व्यापारी अपने घर पर जाएगा, तो वो व्यापारी जब अपने घर पर जाएगा, जब वो शाम को हाथ मुंह धोकर के अपने ड्राइंग रूम में बैठेगा, तो प्लानिंग करेगा कि मैं कैसे 40-50 लाख नहीं, मैं कैसे 1 करोड़ रुपए को रिकवर कर सकूं, कैसे मैं 1 करोड़ रुपए कमा सकूं। यानी कि जिस इंसान को 20 लाख रुपए की नौकरी से धक्का मारा, वो 20 लाख रुपए की नौकरी को लेने का प्लान कर रहा है। जिस इंसान का 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ, वो आदमी अपने 50 लाख को रिकवर करने की प्लानिंग कर रहा है। आप ये बात समझ के चलिए, इसका मतलब ये प्लानिंग वो नहीं कर रहा है, ये प्लानिंग उसका दिमाग कर रहा है। इट इज ऑल अबाउट माइंडसेट। एक व्यक्ति कभी 50 लाख के बारे में सोच ही नहीं सकता जिसका 20,000 रुपए की जिसकी जॉब गई है, और जिस व्यक्ति का 50 लाख का नुकसान हुआ है, आप उसको बोलो एक काम करता हूं मैं तेरे लिए 50,000 रुपए महीने की नौकरी ढूंढ कर लाया, वो कहेगा मैं जिंदगी में कभी नौकरी नहीं करूंगा, मैं वो काम करूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरा माइंडसेट डिजाइन है उस काम के लिए। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज दुनिया में क्या है, जो मैंने इस इंडस्ट्री में आते ही सीखा था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज दुनिया में ये है कि जब भी आपने कोई काम करना हो ना, आपका माइंडसेट उसके अकॉर्डिंगली डिजाइन होना चाहिए। इसी वजह से लोग क्विट कर जाते हैं, ड्रॉप कर जाते हैं, डाउट में आते हैं, जब उनका माइंडसेट स्ट्रांग नहीं होता। और जब इंसान का माइंडसेट स्ट्रांग हो जाता है ना, तो उसके बाद एक चीज पे बहुत अच्छा काम होता है, जिसका नाम होता है डिसीजन। लाइफ में कभी भी कोई काम करिए, फैसले के साथ करिए। ऑलवेज बी लाइक अ डिसीजन टेकिंग पर्सनैलिटी। एक फैसला लेने वाला जो इंसान होता है ना, वो बार बार कभी अपने फैसले को दोबारा से चेक नहीं करता है। जैसे आपने आज एक पौधा उगा दिया, वो पौधा उगाया, अब आप उसको 15 दिन 20 दिन के बाद उसको दोबारा से जमीन से निकालकर बाहर नहीं देखते कि इस पौधे की क्या पोजीशन है। आपने डिसाइड कर लिया कि आपने पौधा लगाना है, आपने डिसाइड करा आपने यहां पौधा लगाना है, उसके बाद क्या काम होता है, आपने उस पौधे का ध्यान रखना है। सो डिसीजन हमारे माइंडसेट से कनेक्ट होता है। जो लोग बिना माइंडसेट को फ्रेम किए हुए फैसला ले लेते हैं, उनका डिसीजन स्ट्रांग नहीं होता। और जिनका माइंडसेट स्ट्रांग होता है, लेकिन वो उस इंडस्ट्री में आने के बाद उसको बढ़िया से समझते नहीं है, तो वो भी सफल नहीं हो पाते। मेरी बातें थोड़ी सी कड़वी होती हैं
इसलिए मेरा नाम शायद एक अलग तरीके से फेमस है कि मैं एक ऐसा लीडर हूं जो डांट के समझाता हूं। और इसीलिए एक नाम दिया गया है मुझे, मेरे मेंटोर ने मेरा एक नाम दिया था कोच। कोच और टीचर में बहुत फर्क होता है। टीचर जब एक क्लास में समझाता है 25 बच्चों को, तो वो सबको समझाता है। टीचर को फर्क नहीं पड़ता कि मेरा कौन सा बच्चा कितने नंबर्स लेकर आएगा। टीचर के जब रिजल्ट्स आते हैं 25 बच्चों की क्लास में, अगर 20 बच्चे पास हो जाते हैं तो प्रिंसिपल उसकी पीठ थपथपाता है। प्रिंसिपल कहता है बहुत अच्छा रिजल्ट आया, इस टीचर ने अपनी क्लास में 80% बच्चों को पास करा दिया। अगर 20% फेल भी हो गए फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो कोच होता है ना, कोच हर अपने स्टूडेंट को इंडिविजुअली जानता है, उसकी स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेस जानता है, उसकी कमियां समझता है, हर चीज को अंडरस्टैंड करता है कि कोच का मतलब क्या। कोच जनरली टीचर से ज्यादा खतरनाक होता है, गुस्सेल होता है, डांटता है, किसी भी तरीके से हैंडल कर सकता है। सो कोचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट और मेरे को कोच का खिताब मिला और मेरी नेचर उसी हिसाब से डिजाइन है। तो मैं माफी चाहता हूं, कुछ लोगों को मेरी बातें शायद कभी कभी कड़वी लग सकती हैं। तो 20 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री में काम करते हुए। इट्स बीन मोर देन 20 ईयर्स। 20 साल बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। किसी एक काम को 20 साल तक करने का मतलब जानते हो आप उसकी पूरी डेप्थ में जा चुके हो। आपको उस काम में आपको आपसे बेहतर अब कोई नहीं बता सकता जितना आप उस काम को समझते हो, क्योंकि आपने उस काम को बहुत प्रैक्टिकली, बहुत थॉरली, बहुत डीपली, बहुत क्लरिकली, बहुत एजुकेशन के हिसाब से, बहुत पूरे तसल्ली से आपने कर रखा है। तो दोस्तों, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मुझसे बेहतर जानते हैं तो मैं आपका स्वागत करूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे उसके बारे में और नॉलेज दें। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस 20 साल का तजुर्बा आपके पास नहीं है तो पेन पेपर निकाल लो, क्योंकि मैं तो जूम वालों से बात कर रहा हूं। लेकिन अपॉर्चुनिटी के रूप में एक अच्छी बात क्या है कि ये एक बहुत अच्छी बात है कि लाइक हमारी इंस्टा फैमिली भी उसको सुन रही है और मैं चाहता हूं कि सभी लोग सुने और जितने लोग इसका फायदा ले सके वो लें। देखिए, सिलेक्शन ऑफ राइट कंपनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिंदगी में क्या है कि सिलेक्शन ऑफ द राइट कंपनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक सही कंपनी का चुनाव कर लेना सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है आपकी। अगर घर में आपने बहुत बढ़िया डिश बनानी है, आप किताब भी खरीद लाए, आपने पूरी मेहनत भी कर ली, आप पूरी तैयारी में भी हैं, आपने बर्तन मसाले सब ले लिए, सब कुछ ले आए, पूरी तैयारी में हो, लेकिन अगर आपने बहुत बढ़िया डिश बनाने के लिए अगर आपने सही सब्जियां नहीं चुनी, बाजार में अगर आपने सस्ती गली लास्ट की बची हुई सब्जियां अगर आपने खरीद ली, तो आपका वो किताब खरीदने का, डिश बनाने का कोई फायदा नहीं होने वाला। इसका मतलब क्या है कि आप कितने भी मर्जी मोटिवेटेड हो, एक्साइटेड हो, कितनी अच्छी फैमिली के सुपुत्र सुपुत्री हो, आपके पास कितने अच्छे पैसे क्यों ना हो, कितना बढ़िया जोश क्यों ना हो, समाज में कितना अच्छा सम्मान क्यों ना हो, आपको लोग कितना अच्छा जानते क्यों ना हो, आपके अंदर सब कुछ पॉसिबिलिटी हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर आप एक गलत कंपनी में चले गए ना तो कुछ नहीं हो सकता आपका। तो सिलेक्शन ऑफ द राइट कंपनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब सिलेक्शन ऑफ द राइट कंपनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है? एक सही कंपनी में आ जाना आधी जंग जीतने के बराबर होता है। मैं 20 साल से इस इंडस्ट्री में हूं और मेरे को 20 साल में, ज्यादा नहीं बोलूंगा 20 से ज्यादा बड़े बड़े मौके मिले, मोर देन 20 अप्रोचेस आई, अलग अलग इंडस्ट्री के लोगों ने मुझे अप्रोच करा। मेरी क्वालिटी, मेरे एफर्ट्स को, मेरी वोकैबुलरी को, मेरे बोलने के तरीके को, मेरी लीडरशिप को, मेरी कमांडिंग नेचर को, मेरी कोचिंग को देखते हुए मुझे बहुत अलग अलग तरीके से लोगों ने अप्रोच करा, इनडायरेक्टली डायरेक्टली अप्रोच करा। और जब भी उन्होंने मुझे अप्रोच करा और मैंने उनको बोला आप मेरे पास किस लिए आए हैं, मैं आपके पास ना एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आया हूं, एक नई कंपनी लेकर आया। नई कंपनी, नई अपॉर्चुनिटी ये बिल्कुल ना बाजार में ना एक नए बिस्कुट के पैकेट की तरह होती है, ज्यादा दिन तक चलता नहीं है ना। तो मेरे पास ऐसी बहुत सारी चीजें आई, हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। आप कुछ नहीं है, बस आप एक बार सुन लीजिए, देख लीजिए। मुझे 20 साल हो गए इस इंडस्ट्री में काम करते हुए। जिस कंपनी के साथ मैं जुड़ा हूं उसका नाम आपको लूंगा। मैं आपको इस कंपनी के बारे में सबसे अच्छी जानकारी क्यों दे सकता हूं, मैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सबसे जानकारी क्यों दे सकता हूं, सुन लीजिएगा। मुझे 20 साल हो गए इस इंडस्ट्री में काम करते हुए। मैंने 20 साल में कभी भी किसी नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान नहीं देखा, कभी भी, अपनी कंपनी के अलावा। मुझे 20 साल हो गए, मैंने रात को 3 बजे YouTube खोल करके भी ये नहीं सोचा कि आनंद गांधी इस समय तुझे कोई नहीं सुन रहा, तू अकेले सुन रहा है, जरा चुपचाप देख तो ले ये कर क्या रहे हैं।
मैंने 20 साल में कभी किसी भी सोर्स से, किसी भी लिंक से, मैं आपके साथ बैठ करके, आप मेरे भगवान हो सकते हैं। अगर आप में कोई व्यक्ति भगवान रूप है तो मैं अपने भगवान से बात कर रहा हूं। मैंने इस 20 साल में कभी किसी एमएलएम कंपनी का प्लान नहीं सुना, जिसकी वजह से आज आनंद गांधी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में एक नाम है। दैट इज वाई। और अगर आज मेरे पास ये सब कुछ है और मैं चाहता हूं कि मैं ये थोड़ी थोड़ी बातें आपको दूं ताकि आप भी अपनी जिंदगी को बदलें, किस तरीके से मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया है, आपकी लाइफ भी बदलनी चाहिए। क्या है आजकल ना, कंपनीज लोग क्रिप्टो करेंसी में जा रहे हैं, पता नहीं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, समझ नहीं आता। लोग कुछ पोंगी स्कीम्स में जा रहे हैं, कुछ अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स में जा रहे हैं। यूजलेस, 100% यूजलेस। एक लाइन लिख लेना, पैसा कमाने के साथ साथ अगर जिस कंपनी में, सुनिएगा बात ध्यान से, पैसा कमाने के साथ साथ अगर आपके उस पैसे को कमाने के साथ साथ स्किल्स डेवलप नहीं हो रहे हैं तो वो पैसा आपके लिए वेस्ट है। ये मैसेज है क्रिप्टो करेंसी वालों को, क्योंकि लगा के बैठ गए, ऐसे करके बैठ गए, आज यूएसए खुला, आज न्यूयॉर्क खुला, इतने का माल हो गया, इतने का हो गया। अरे मेरी बात सुनो, जिस काम में आप पैसा लगा रहे हो और अगर आपका पैसा लगाने के साथ साथ आपके पर्सनली स्किल्स डेवलप नहीं हो रहे हैं तो वो पैसा आपके लिए वेस्ट हो जाएगा। आप उस पैसे से कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने पैसा कमाना सीखा ही नहीं, आपने कभी जिंदगी में स्किल्स डेवलप किए ही नहीं। स्किल्स डेवलप होते हैं जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में, सबसे बढ़िया कंपनी में स्किल्स डेवलप होते हैं। और मैं वो स्किल्स डेवलपमेंट पूरा प्रोग्राम मेरे पास है, वो सब चीजें अवेलेबल है। अभी कुछ फैक्ट से आपको अवेयर करना चाहता हूं, लिख लीजिएगा। नेटवर्क मार्केटिंग कभी जिंदगी में सिंपल बिजनेस नहीं है, बहुत बड़ा बिजनेस है ये। आप नाम तो लेते हो, टाटा, बाटा, अलग अलग लोगों के नाम तो लेते हो, लेकिन वाकई में बताऊं, जिस तरीके से टाटा को नहीं पता ना कि उसकी कंपनी में कितने इंप्लॉइज हैं, जिस तरीके से बाटा को नहीं पता ना उसके पास कितनी असंभावनाएं से भरी हुई अपॉर्चुनिटीज हैं, असीमित अपॉर्चुनिटीज हैं, उसी तरीके से एक जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग के जेन्युइन डिस्ट्रीब्यूटर को भी नहीं पता होता कि उसका भविष्य कितना बड़ा बन जाएगा। उसके पास कितनी अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ है। जिस तरह से टाटा को नहीं पता होता ना कि कल उसकी कंपनी में कितने नए लोगों ने ज्वाइन किया और कितने नए लोगों ने नहीं, कितने पुराने लोगों ने रिजाइन करा, उसी तरीके से एक बहुत बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बहुत बड़े नेटवर्कर को भी नहीं पता होता कि कल कितने लोगों ने ज्वाइन किया और कितने लोग छोड़ गए। ये एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप से जुड़ा हुआ बिजनेस है। इसीलिए मैं बोलना चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अ सिंपल बिजनेस। ये सिंपल नहीं है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये जोश में आके पानी में उतरने का बिजनेस नहीं है, आए फटाफट जल्दी से उतर गए। आपको पता है मैंने ना पैर वो करी थी, वो पैरा क्या होता है यार, वो फेंकते हैं ना प्लेन से, भूल गया मैं। पैराग्लाइडिंग नहीं होती, वो स्काई डाइविंग होती है। हाँ या तो ना वो उसको करने के लिए ना आपको कई घंटों की ट्रेनिंग दी जाती है और वो टोटल सेशन होता है 5 मिनट का। उसे करने के लिए कई घंटों सिखाया जाता है कि जब तुम कूदोगे ऐसे बक्कल होगा, ये होगा, वो होगा। तो आजकल क्या है नेटवर्क मार्केटिंग में ना, दोस्त ने दोस्त को बोला, शाम को फटाफट आईडी भेजा, लिंक भेजा, 5,000 की बिलिंग कराई, अगले दिन सुबह बोला भाई ये क्या हो गया, ये तूने क्या कर लिया। और अगले दिन पता क्या बोलते हैं, अरे सर मैं तो एक्साइटमेंट में आ गया, मैंने तो ऐसे ही देख लिया, दोस्त ने बोला ज्वाइन कर ले, मैंने कर लिया। उसके पता करते हैं फिर आपके और मेरे जैसे लोगों को वो व्हाट्सएप करते हैं, मैसेजेस करते हैं, सर प्लीज ट्रेनिंग दे दो, क्योंकि जिसने कल रात को मीटिंग देके ज्वाइन कराया है ना, वो सुबह छोड़ के चला गया है बिजनेस को, वो जा चुका होता है उसके पास कुछ नहीं होता, वो सिर्फ बस आपको आएगा, रात को एक लिंक भेजेगा और जोर से सब तालियां बजाएंगे, ऐसे करेंगे, शोर मचाएंगे, आर यू एक्साइटेड, आपसे बस उसी टाइम आधे घंटे के अंदर आपसे 5,000 रुपए लेंगे। सुबह पता चलेगा वो दोस्त बोलेगा यार मेरे तो पापा ने मना कर दिया, काम कर तू भी मत कर फिर आप लोग बोलते हो कि क्या करूं मैं, और फिर आप बोलते हो ऐसे हो गया वैसे हो गया। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस है, इसमें ना अपनी अपलाइन को सही से चुनना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया का टाइम, अब तो अपलाइन सिस्टम खुला हुआ है जो व्यक्ति जिसको पसंद आता है उसके साथ काम करे, जिसको मतलब एक तो इस समय तो खुलापन है। जब मैंने आज से 20 साल पहले ज्वाइन किया था और जब कोई मेरा फॉर्म भर रहा था ना, उसमें मुझे थोड़ी ना पता था कि कोई मेरी अपलाइन बन रहा है, मैं किसी की डाउनलाइन बनने वाला हूं, कोई किसी को सारी जिंदगी में रॉयल्टी देने वाला हूं, है ना।
वो एक जमाना था जब एमएलएम ऐसे ज्वाइन करते थे। आजकल तो लोग कहते हैं हाँ मैं नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर रहा हूं, लोग बता के ज्वाइन कराते हैं, अपलाइन कौन सी है, टीम कौन सी है, हेल्प क्या रहेगी, सपोर्ट क्या रहेगी, क्या रहेगा। तो आज की डेट में ना थोड़ा आंखें खोल कर जाओ यार। ये नहीं कि जहां मन करा, जिसने तालियां बजा दी रात को, जिसने हल्ले काट दिए, जिसने शोर मचा मचा के आपको रात की आपकी नींद उड़ा दी, आपने सुबह उसके वहां पे ज्वाइन करके आपने बोला चल हो गया काम मेरा। अगले दिन क्या होता है उसको तो आपने कुछ दे दिया, नेक्स्ट डे क्या होता है, पापा मना कर रहे हैं, बड़ा भाई मना कर रहा है। लेट्स आगे बढ़ते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अ सिंपल बिजनेस। दोस्तों एक सिंपल बिजनेस नहीं है, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। मैंने इस सिंपल बिजनेस से पहले आपको दो बातें बोली हैं। आपको दो बातें ये बोली कि आपका माइंडसेट और आपका डिसीजन, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस के अंदर। जिसने अपने ब्रेन को सिंक्रोनाइज कर दिया इस काम के लिए, जिसने अपने डिसीजन को स्ट्रांग कर लिया इस काम के लिए, जिसने अपने फैसले को लेने के साथ साथ अपने भविष्य के बारे में सोचा, जिसने अपने आने वाले अगले 5 सालों के बारे में सोचा, उसे इस बिजनेस से कोई हटा नहीं सकता। मैं अक्सर इस बिजनेस के बारे में एक बात बोलता हूं, यहां पर 5 साल आप इस बिजनेस को चलाते हैं, 5 साल आप इस बिजनेस को चलाते हैं, उसके बाद मैं वो दोबारा बोलना चाहता हूं, 5 साल आप जिंदगी को चलाएंगे, 5 साल आपको जिंदगी चलाएगी और उसके बाद आप जिंदगी में जो चाहेंगे वो कर सकते हैं। जो आपकी लाइफ के बड़े बड़े टारगेट है, बड़े बड़े गोल्स हैं, वो आप कर सकते हैं। कहने का मतलब मेरे ये दो एग्जांपल्स जो थोड़े थोड़े ऊपर नीचे हो गए थे, इसका मतलब ये है कि एफर्ट 5 साल का बहुत जरूरी है किसी भी काम के लिए। अरे आप लोग जब एक नेता को भी जब इलेक्शन में खड़ा करते हो ना, तो वो भी आपसे देश को बदलने के लिए 5 साल मांगता है, देश को बदलने के लिए। और जब खुद की जिंदगी बदलनी होती है ना, अपने परिवार की, अपने पेरेंट्स की, अपनी फैमिली की जिंदगी बदलनी होती है ना, उसमें भी 5 साल लगते हैं, क्योंकि जिंदगी आपने अकेले ने बदलनी होती है। तो ये काम 5 साल का है। माइंड मेकअप करके उतरना है कि मुझे ये काम अगले 5 साल तक करना ही करना है। लेकिन बता दूं मैं अगले 5 सालों में क्या होने वाला है। आज जितने लोग आपको जो आप पे कसावे कसते हैं, आपको क्रिटिसाइज करते हैं, आपको नेगेटिव करते हैं, आपके बारे में कुछ नेगेटिव बोलते हैं, एक बड़ी अच्छी लाइन मैं बोलता हूं कि क्या होता है कि शुरू में जो लोग हैं वो आपके ऊपर ताली बजाएंगे, है ना, और बाद में आपकी ताली तो बजेगी लेकिन आपकी तारीफ में बजेगी। पहले लोग आपके मजाक में ताली बजाते हैं, पहले लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, है ना। तो ये क्रिटिसिज्म का फेस जिंदगी में हमेशा बना रहेगा, इससे कभी पीछे नहीं हटिएगा। सो नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट अ सिंपल बिजनेस। ये सबसे पहले आपके अंदर चेंजेस लेकर आता है। नेटवर्किंग एक बहुत बड़ा बिजनेस है, ये सबसे पहले आपके अंदर चेंजेस लेकर आता है। लिख लीजिएगा, ये सबसे पहले आपके अंदर परिवर्तन लाता है, और आपके अंदर जब परिवर्तन हो जाता है, उस परिवर्तन को देखने के बाद लोग आपके साथ बिजनेस करते हैं। यानी कि सबसे पहले जो चेंज होता है वो इस बिजनेस में हमारे ऊपर आता है, और जब वो चेंज विजिबल हो जाता है, जब वो चेंज लोगों में दिखने लगता है, तो फिर लोग उस चेंज को देखने के बाद उससे इंस्पायर होकर हमारे साथ काम करने के लिए तैयार होते हैं। और आज के टाइम में हम क्या करते हैं, हम अपने आप को नहीं बदलते, हम कहते हैं एक काम कर, जल्दी से स्पॉन्सर कर, जल्दी से टीम बना, 2 मिनट के अंदर टीम बना, बुला दे इसको, बुला दे उसको। तो सबसे बड़ी चीज क्या है यहां पर, सबसे बड़ी चीज यह है कि रेगुलर कंसिस्टेंसी से खुद को चेंज करना बहुत जरूरी है। जब तक आपका एक नया वर्जन आपके अंदर पैदा नहीं होगा, जब तक आपके अंदर आपका एक नया वर्जन नहीं आएगा, तब तक लोग आपसे इंस्पायर नहीं होंगे। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस गिविंग एटीट्यूड का बिजनेस है, लिख लीजिएगा। मैं आपकी पूरी सोच बदलना चाहता हूं। 90% लोग सोचते हैं मुझे क्या मिलेगा, मैं इसे स्पॉन्सर करूंगा, मुझे कितने पैसे आएंगे, मुझे कितने महीने का चेक आ जाएगा। ये बिजनेस गिविंग एटीट्यूड का बिजनेस है। जिस जिस इंसान ने नेटवर्क मार्केटिंग में गिविंग एटीट्यूड से काम किया है उसको सफलता मिली है। सो ऑलवेज प्लान योर बिजनेस लाइक गिविंग एटीट्यूड। लोगों को देने की नजर से इस काम को करना है। और आजकल लोग बहुत समझदार हैं, एकदम से इंटेंशन पकड़ लेते हैं। एक्टिव टू पैसिव इनकम को समझना बहुत जरूरी है। हम एक्टिव जिंदगी में हैं, हम जिस इंडस्ट्री से आए हैं हम लोग एक्टिव हैं, लेकिन हमको उस इंडस्ट्री में रहते हुए हमें पैसिव होना बहुत जरूरी है। हाउ आर यू, मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप मीटिंग अटेंड करो ना, इंस्टाग्राम पे लोग बहुत ज्यादा सवाल पूछते हैं, पार्ट टाइम करके एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। अच्छा आप यहां बना माल बेच रहे हो, कोई बात नहीं, होता है। अक्सर जब भी ऐसी मीटिंग्स आती है ना, लोग अपनी दुकान खोल के आ जाते हैं, इनके पास खुद का बोर्ड तो होता नहीं है।
ऐसे लोगों की बड़ी इज्जत करता हूं, क्योंकि तुम्हारे जैसे लोगों की वजह से ही तो ये इंडस्ट्री चल रही है। पता है वो एक पिरामिड होता है ना, पिरामिड होता है। वो पिरामिड में मैंने जब अपनी ट्रेनिंग में पिरामिड बनाता था, तो उसमें लिखता था मैं 80% लोग, 80% जो लोग होते हैं ना, वो आते जाते रहते हैं, आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, उनका कोई बेस नहीं होता। वो जैसी कोई नई कंपनी आएगी ना, अरे चलो 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 जल्दी वहां चलो वहां चलो वहां चलो, अच्छा अभी वहां गए हैं, थोड़े दिन पता है अरे एक और नहीं आ गई, उससे बढ़िया वाली आ गई, चलो 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 वहां चलो ये अच्छा थोड़े दिन पता है आपको लगेगा वो छोड़ के चले गए हैं, लेकिन 2 महीने पता क्या होगा आपको, आपके काउंटर पे नीचे खड़े हुए एलोवेरा खरीद रहे होंगे। अरे तुम वापस कैसे आ गए? अरे सर ऐसी गया कहां था, मैं तो यही था, मैं गया कहां था मैं तो कहीं नहीं गया था। तो ये जो 80% लोग होते हैं ना इस दुनिया के, कसूर उसका नहीं है जो इस समय यहां पे माल बेच रहा है। ये जो 80% लोग होते हैं ना इस दुनिया के, वो ये होते हैं, वो लोग कभी स्टेबल नहीं होते, वो लोग हमेशा अनस्टेबल होते हैं। दे आर ऑलवेज अनस्टेबल। वो कभी स्टेबल नहीं होंगे जिंदगी में। उनका वो सबसे बड़ी पता है क्या, जब कंपनी बोलती है ना हमने 20,000 करोड़ की टर्नओवर करी, कंपनी बोलती है भारत में हमने टर्नओवर करी 1,000 करोड़ की, पता है आपको 1,000 करोड़ की टर्नओवर करने वाले जो लोग होते हैं 80% लोग पता है कौन से होते हैं? जिन्होंने 800 करोड़ की टर्नओवर करी होती है, 800 करोड़ की, वो यही होते हैं जो आते जाते रहते हैं। तो इनको सम्मान दो हमेशा। इन्हीं लोगों से टर्नओवर बढ़ती है, और बाद में जो चेयरमैन बोनस है वो लोग इन्हीं का फायदा लेकर के चेयरमैन बोनस लेते हैं। तो आना चाहिए ऐसे टर्नओवर बढ़ाने के लिए, लेकिन वो जो पिरामिड के सबसे ऊपर लोग होते हैं ना, ऊपर टॉप में, वो 10% लोग होते हैं 10% लोग होते हैं, वो इंडस्ट्री के लीडर होते हैं, इंडस्ट्री को लीड करते हैं, और उनके पास जो चीजें बहुत मजबूत होती हैं। जो लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, ऐसा नहीं है पैसा अच्छे अरे यार आप तो पैसा कमा रहे हो, आपका डिसीजन स्ट्रांग क्यों नहीं होगा? नहीं, उसका डिसीजन स्ट्रांग था इसलिए वो पैसा कमा रहा है। उसको बहुत सारे लोगों ने बीच बीच में झटके मारे उसको बहुत सारे, देखो जब वो आया था ना तो वो 80% की भीड़ में से निकला था, 80%, फिर एकदम से वो ऊपर चला गया। क्योंकि वो कौन था? वो एक प्रॉपर माइंडसेट वाला पर्सन था, उसका डिसीजन स्ट्रांग था, उसने फॉरएवर पर भरोसा किया, उसने इस कंपनी पर भरोसा किया, वो आगे निकल गया। मैंने आज से कुछ दिन पहले अपनी ट्रेनिंग में एक बात बोली थी, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, जनरली जब हम किसी के घर में घुसते हैं ना, उसमें ना एंट्री गेट जो होता है ना, एंट्री गेट वो होता है उसके बाद फिर 2-3 कमरे आते हैं, किचन आता है, बाथरूम आता है, फिर कहीं घर के पीछे एक दरवाजा होता है बाहर निकलने के लिए, एग्जिट गेट होता है ना। लेकिन MLM कंपनी का जो कमरा होता है ना, इसमें एंट्री गेट और एग्जिट गेट दोनों आमने सामने होते हैं, यूं ऐसे करके। और जैसे आप अंदर आते हैं ना, कमरे में अंधेरा होता है, और जो एग्जिट गेट होता है ना, वहां से रोशनी आ रही होती है, यानी कि वो अट्रैक्ट करती है कि एक काम कर, आ तो तू गया है, अब तुझे ना डार्कनेस मिल रही है, तेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, काम कर, तू निकल यहां से, बाहर निकल जा। अब यहां पे जो लोग अंदर रुकते हैं ना, जब थोड़े दिन, पता है क्या होता है, एक बड़ी अच्छी साइकोलॉजी है, डार्कनेस के अंदर भी एक खुद की लाइट होती है, खुद की रोशनी होती है। हाँ जी, इंस्टाग्राम फैमिली कैसे हो? तो डार्कनेस के अंदर भी एक खुद की रोशनी होती है, और जब कमरा बहुत डार्क हो जाता है ना, तो वहां से आपको एक आपकी थर्ड आई खुलती है, जो कि आपको बताती है यहाँ रोशनी है, और वहां पर आपकी ट्रेनिंग, वहां पर आपकी मोटिवेशन, वहां पर आपका डेडिकेशन, वहां पर आपके स्टेप्स, वहां पर आपकी सक्सेस। और उसके बाद जो दरवाजा खुलता है ना, वो एग्जिट का नहीं खुलता, वो खुलता है बहुत बड़े स्टेडियम के मंच का दरवाजा खुलता है आपके सामने, जहां पर हजारों लोग खड़े होते हैं आपके लिए क्लैपिंग करने के लिए। लेकिन होता क्या है शुरू में एंट्री एग्जिट बहुत करीब करीब होता है। सो एक्टिव और पैसिव इनकम को समझना बहुत जरूरी है। अपनी जिंदगी में कंफर्ट जोन के दरवाजों को बंद करिए अगर नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होना है तो। कंफर्ट जोन का मतलब क्या होता है? नहीं, मैं 500 का नोट छोड़ूंगा नहीं और 2000 का मुझे चाहिए, 50 का नोट मैं छोड़ूंगा नहीं और 100 का नोट मुझे चाहिए। जब तक तुम मुझे 100 का नोट मेरे हाथ में दे नहीं दोगे, 50 का छोड़ूंगा नहीं। अच्छा, मैं उसके बाद भी सोचूंगा मुझे छोड़ना है कि नहीं छोड़ना, क्या पता वो मैं पार्ट टाइम करूं है ना? नहीं, ऐसे नहीं होता। देखिए, अगर कोई इंसान फुटबॉल का प्लेयर है तो वो फुटबॉल का है, वो क्रिकेट का नहीं है। अगर कोई क्रिकेट का प्लेयर है और वो धुरंधर प्लेयर है तो वो क्रिकेट का प्लेयर है, वो हॉकी का प्लेयर नहीं है। अगर कोई हॉकी का प्लेयर है तो वो धुरंधर प्लेयर है, वो रग्बी का प्लेयर नहीं है। इसका मतलब अगर आपने जिंदगी में कामयाब होना है तो आपको एक ही चीज को पकड़ना पड़ेगा सक्सेस होने के लिए। ये जो कंफर्ट जोन के दरवाजे होते हैं ना, बंद नहीं करते। हम कहते हैं नहीं यार, वहां से 20,000 का महीना आ रहा है, वहां से आता रहे, हम ये भी करते रहेंगे। मैं आपको जॉब छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कल सुबह अपने बॉस को बोल दो तेरे आगे नहीं आना, अब मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बिजनेस में जाने वाला हूं। ऐसा नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूं अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करो, वो बहुत जरूरी है। अरे वी आर 1000 पीपल ऑन इंस्टाग्राम,
या साल बाद आया हूं, इतना तो बनता ही है। मुझे तो उम्मीद नहीं थी। मैं तो ये अच्छा, यहाँ 500 पार्टिसिपेंट पूरे हैं, वेटिंग कह रहे हैं, मुझे बताया अभी पीछे से इशारा किया उन्होंने, कह रहे हैं लगभग 150 लोग यहाँ वेटिंग में हैं। अरे अगर आप वेटिंग में तो आप इंस्टा पे चले जाओ, यहाँ आ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सो और जानते हैं थोड़ा सा। अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन की पावर को समझना बहुत जरूरी है। जो लोग संगठन को समझ जाते हैं ना, उनको लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग समझने में बहुत आसानी हो जाती है। बिकॉज संगठन जो होता है ना, संगठन दो चीजों से जुड़ा हुआ होता है। फर्स्ट थिंग सेटअप। जब आप फैक्ट्री लगाते हो क्या करते हो? आप सेटअप लगाते हो। आप बोलते हो ना, अब जब कोई फैक्ट्री लगा रहा होगा, उसका ओनर पता है क्या बोलेगा? मैं सेटअप लगा रहा हूं, सेटअप लगा रहा हूं। और आज की डेट में एंटरप्रेन्योर जो है ना, वो स्टार्टअप करता है। तो सेटअप और स्टार्टअप दोनों एक जैसे होने चाहिए। जितना पेन वो सेटअप में लगाता है ना, उतना ही आप दिमाग स्टार्टअप में लगाइए। हम ज्वाइन करते हैं, आईडी खोलते हैं, और हमने कुछ समझा ही नहीं, हमने बोल दिया हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अरे जितना पेन उसने सेटअप में लगाया, तो कहां से कारीगर लाएगा, कहां से मशीनें खरीदेगा, कहां से वो इलेक्ट्रिसिटी का लोड बढ़ाएगा, कैसे अपनी फैक्ट्री को देखेगा, कितना मैनेजमेंट करेगा, एक एक चीज को बारीकी से देखेगा, सब कुछ करेगा, कितना मेहनत करेगा, फिर वो कहेगा मैं एक सेटअप लगा रहा हूं। क्या आपने वैसा स्टार्टअप लगाया? अच्छा ठीक है। जैसे सेटअप की कॉस्ट होती है, जब कोई फैक्ट्री का ओनर एक सेटअप लगा के उसकी कॉस्ट निकालता है कि देखो मेरी ये फैक्ट्री जो है वो 50 लाख में बनकर तैयार हो गई है, अब कल से इसका बिजली का बिल चालू होगा, कल से इसका मीटर चालू होगा, कल से इसका ऑन का बटन चलेगा, मेरी मशीनें चलेंगी, लेबर आएगी और मैं धड़ल्ले से काम करूंगा, है ना? क्या हुआ? अब वहां पे ये समझ आया हमको कि हमको यहाँ पे जो हमारा जो सेटअप का जो कॉस्ट है वो भी लगता है। तो क्या ये जो हम आज की डेट में जो स्टार्टअप कर रहे हैं, ये जो हमारा स्टार्टअप हो रहा है, क्या हमारा स्टार्टअप का कॉस्ट नहीं लगेगा? स्टार्टअप कॉस्ट लगेगा। दैट इज समथिंग लाइक 2cc। वो है संगठन, उसे कहते हैं संगठन बनाना। अगर आपको आज की डेट में संगठन बनाना समझ आ रहा है, तो उससे बड़ी चीज आपकी जिंदगी में कोई नहीं हो सकती है। अरे ज्यादा आगे मत ला, यहां फर्रे पड़े हैं यार। ओके मोहन, वहीं रखो, वहीं रखो। ओके वो मेरे नोट्स पड़े हुए हैं, तो मोहन इतना ज्यादा आगे ला रहा है, तो ऐसा क्यों दिखा रहा है? लेकिन ऐसा है, सारे के सारे मेरे बने हुए। अशरफ कैसे हो आप? हाथ हिला दो। हाँ वेरी गुड। ओके ओके, मैं तो क्लोज सेटअप ले रहा था ना। थैंक यू फोटोग्राफरी का। ओके ओके, कुछ लोग के चेहरे देख रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। अच्छा मलिक जी खड़े हैं, मलिक जी बैठे हुए हैं, खड़े नहीं हुए, आई एम सॉरी। बड़ा अच्छा मलिक जी, आपने बैकग्राउंड बना के बड़ा प्रोफेशनल बनाया हुआ है, मजा आ गया देख के। पेड़ पे लटक रहे हैं। आप सुबह 7 बजे मीटिंग देने वाले एक सबसे बड़े खिलाड़ी हो, आपसे बड़ा कोई मैच खेल नहीं सकता सुबह 7 बजे का। 7 बजे दुनिया सोती है, आप उठ के ट्रेनिंग देते हो। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, वेलकम। अच्छा चलिए, तो ये जो पावर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना, नेटवर्किंग का मतलब क्या है? नेटवर्किंग का मतलब दोस्त को जोड़ दिया, उसे 2cc करा दिए। मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गया, मैं सुपरवाइजर कब बन रहा हूं, मैं असिस्टेंट मैनेजर कब बन रहा हूं, 75 कब हो रहे हैं, 25 कब हो रहे हैं, 120 कब हो रहे हैं, मैं ये कब कर रहा हूं, वो कब कर रहा हूं। नहीं, ये नहीं है, ये बिजनेस नहीं है। लाइफ में हमेशा याद रखिएगा, प्लेन का बोर्डिंग पास देखिएगा कि ये प्लेन लेके कहां जा रहा है। प्लेन का पायलट देखने की क्या जरूरत है? मुद्दे की बात यह है कि यहां पे देखना यह है कि ऑलवेज सी द डेस्टिनेशन। आपको डेस्टिनेशन आपका मैनेजर नहीं है, डेस्टिनेशन आपका सुपरवाइजर नहीं है। आपका अपलाइन आपको मैनेजर बोल बोल के आपसे 120cc करा देगा। डेस्टिनेशन आपका मैनेजर बनना नहीं है, डेस्टिनेशन आपका हमेशा के लिए सक्सेस अचीव करना है, ऑलवेज, फॉर एवर। अगर आप जिंदगी में कामयाब हो गए तो एक्चुअली आप सक्सेस हुए हो। मैनेजर बनने का मतलब क्या होता है? मैनेजर बनने का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि भाई अगले महीने से मेरे घर में जो है लाखों रुपए का चेक आ जाएगा मुझे। नहीं, मैंने किस तरीके से संगठन बनाया, कैसे मैंने टीम बनाई, कैसे मैंने ORG बनाई, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। और आज इस ग्रुप जिसका नाम टैग है ना, टैग, ये बड़ा पावरफुल ग्रुप है। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट वी हैव एजुकेशन। हमारे पास एक एजुकेशन है, बड़ी स्ट्रॉन्ग एजुकेशन है, जिसको अटेंड करते हैं, जिसको लोग सुनते हैं, जिसको सुनने के बाद लोग एडमायर करते हैं, जिसको सुनने के बाद लोगों को लगता है कि बिजनेस करना बहुत आसान है, क्योंकि उनको उन चीजों की जानकारी दी जाती है जो कि एक मोटिवेशन से हटकर जानकारी है।
अभी तक आप नोटिस करो, मैं यहां पर आपको मोटिवेट करने, यू आर द मैनेजर, यू आर द डायमंड, यू कैन डू इट, मैं ये काम करने नहीं आया। बिकॉज मैंने बोला ना, मैं थोड़ा अजीब सा इंसान हूं इस इंडस्ट्री का। मैं यू आर द डायमंड, यू आर द डायमंड, यू कैन डू इट मेरे को करना नहीं आता। हाँ, मुझे जो करना आता है उससे आप वाकई में डायमंड बन सकते हैं, क्योंकि यू आर द डायमंड का फायदा नहीं है, डायमंड बनना पड़ेगा, वो क्वालिटीज अपने अंदर जनरेट करनी पड़ेगी। तो दिस इज द बिजनेस। टीम बनाना सबसे आसान है, लिख लीजिएगा, आई एम सॉरी। टीम बनाना सबसे आसान है, खुद को बनाना सबसे मुश्किल है। इट इज वेरी सिंपल टू क्रिएट अ टीम, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्रिएट योरसेल्फ। लोग अक्सर क्या करते हैं, टीम बनाने पे ध्यान देते हैं, खुद की पर्सनल डेवलपमेंट भूल जाते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपका चेहरा बोलना चाहिए, आपके शब्द बोलने चाहिए, आपकी पर्सनालिटी बोलनी चाहिए, अपलाइन का अपलाइन दिखना चाहिए। देखिए, अपलाइन अगर अपलाइन नहीं दिख रही है ना, तो वो फिर आसमान में गायब हो जाएगी, फिर वो कोई फायदा नहीं है। तो यू शुड बी लाइक अ लीडर, दिखना चाहिए आपको। तो एक पर्सनल डेवलपमेंट इंडस्ट्री बहुत जरूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग में मैंने क्या बोला, आप किसी भी बिजनेस में जाओ, अगर कोई व्यक्ति आपको ऐसे बिजनेस में ज्वाइन करा रहा है जहां पता है क्या बोलता है आपको, तुमने कुछ नहीं करना, जो कुछ करेगा नीचे वाला करेगा, तुमने बस दो को जोड़ना था, तुमने जोड़ दिया, बस तुमने ए और बी को चलाना है, तुम्हारे ए और बी चल गए, उसके बाद अब तुम बैठो। मैंने क्या बोला आपको, जो बिजनेस आपको पैसा दे रहा है लेकिन पैसा देने के साथ साथ आपको स्किल्स डेवलप नहीं करा रहा है, वो बिजनेस आपको कुछ नहीं देगा। अल्टीमेटली वो पैसा आप वेस्ट कर दोगे, वेस्ट कर दोगे, क्योंकि उसमें आपने उस पैसे को कमाते कमाते स्किल्स डेवलप नहीं किए, आपने सीखा नहीं वो बिजनेस कैसे डेवलप करना है, वो पैसा कैसे कमाना है। सो टीम बनाना सबसे आसान है, खुद को बनाना सबसे मुश्किल है। एक लाइन बोलूंगा, लोग आपको अलग अलग तरीके से अपॉर्चुनिटी देते हैं, मौका देते हैं, यार यहां आ जाओ, वहां आ जाओ, ये कर लो, वो कर लो। एक इंग्लिश की लाइन है, मैंने लिखी है आपसे डिस्कस करने के लिए, दैट नेवर सेल द सन टू बाय द कैंडल्स, नेवर सेल द सन टू बाय द कैंडल्स। कभी सूरज को मत बेचना मोमबत्तियां खरीदने के लिए। अक्सर लोग सूरज बेच देते हैं टेम्परेरीली मोमबत्तियां खरीदने के लिए, और बाद में कहते हैं मोमबत्ती तो खत्म हो गई, लेकिन जिस दिन सूरज बेचा था उस दिन रात का टाइम था, अब जब सूरज निकल के बाहर आ गया, आसमान में चला गया, तो अब वो बिक चुका है, आपके हाथ से निकल चुका है। द मूवमेंट लोग इंडस्ट्री से क्विट करते हैं, कुछ महीनों के बाद जब यहां सूरज निकलता है तो अफसोस होता है कि क्यों चले गए। आज ये डब्बे ने लोगों को बताया कि सूरज आ रहा है। आज लोगों को पता है वो कहां हैं, वो किस ट्रैक पे हैं, किस दिशा में हैं। तो फॉरएवर जैसी कंपनी कभी मिल नहीं सकती, ये मैं आपको पूरा विश्वास दिला सकता हूं, छाती ठोक के बोल सकता हूं। सो लोगों को अप्रिशिएट करिए इस बिजनेस के लिए, उन्हें और अच्छे से गाइड करिए। हमारे जैसा प्रोफाइल, फॉरएवर जैसा प्रोफाइल इस दुनिया में नहीं मिलेगा। प्रोफाइल कभी प्रोफाइल नहीं होता है, प्रोफाइल हमेशा स्टेबिलिटी रिफ्लेक्ट करता है। स्टेबिलिटी, भाई साहब इतनी ठंडा है, गर्दन में इतने गमछे लपेट लिए, क्या बर्फ पड़ रही है क्या? मनाली से बोल रहे हो? अच्छा ठीक है, ओके। अच्छा, तो स्टेबिलिटी, प्रोफाइल जो है वो स्टेबिलिटी देता है। आप जब किसी को ज्वाइन करते हो, किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो, लोग क्यों बड़ी बड़ी एमएनसी का नाम लेते हैं? जब किसी हम एमएनसी की कंपनी में नौकरी करते हैं, पता क्या मिलता है? हमें एक टैग मिलता है, टैग। हम उसको ना बड़े प्राउड से लगाते हैं, यहां पर देखो ये फला कंपनी, फला आईटी कंपनी, ये वो, हम प्राउड से बोलते हैं। तनख्वाह कुछ नहीं होती है वहां पे, बस एक ही चीज होती है, मैं फला कंपनी में नौकरी करता हूं, है ना? हालात वही होते हैं सारे के सारे। लेकिन प्रोफाइल क्या करता है? प्रोफाइल आपको स्टेबिलिटी देता है। आज फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट का प्रोफाइल दुनिया का सबसे बेहतरीन प्रोफाइल है। 40 साल से ऊपर हो गए इस प्रोफाइल को, आज तक कभी भी इस प्रोफाइल पे एक आंच नहीं आई। सोच के देखिए कितना बड़ा प्रोफाइल है। प्रोडक्ट्स, जिस प्रोडक्ट्स में आप एंटर करने वाले या कर चुके हैं, उससे बेहतरीन प्रोडक्ट्स नहीं हो सकते इस समय। वेलनेस इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स का मतलब होता है पैसा ही पैसा, स्कोप ही स्कोप है, एंडलेस स्कोप है। और हमारा जो मार्केटिंग प्लान है, वो मार्केटिंग प्लान, हमारा जो प्लान है वो 2 सीसी, 25 सीसी, 75 सीसी, 120 सीसी नहीं है। हमारा जो प्लान है दैट इज अ स्कोप नहीं, दैट इज अ फ्यूचर। वो एक भविष्य है आपका, उसको समझिए। ट्रस्ट का बिजनेस है।
जैसे आप ड्राइवर पे ट्रस्ट करते हैं, जैसे ही आप ओला या उबर लेते हैं तुरंत पीछे वाली सीट पे बैठ जाते हैं। कभी आपने उससे पूछा इससे पहले कि तूने कितने एक्सीडेंट मारे हैं रोड पे, तूने कितने लोगों को सुरक्षित पहुंचाया? ट्रस्ट। आप अपने बच्चे का स्कूल में दाखिला कराते हैं और आपके बच्चे को जो भी टीचर पढ़ाने के लिए आता है आप पूरे ट्रस्ट के साथ टीचर से पढ़ते हैं, पूरे विश्वास के साथ। आप पायलट में बैठते हैं, आप इंडिगो में फ्लाइट लिया, आपने बोर्डिंग पास लिया, आपकी सीट नंबर 6E है, पायलट आपसे बहुत दूर होता है, आपको ड्रीम में आपको ट्रस्ट है, आपको पता है कि ये पायलट आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देगा। तो ये जो ट्रस्ट लेवल है ना, थोड़ा इसको स्ट्रॉन्ग करो अपना। ये जितने लोग भटकते हैं ना, इनका ट्रस्ट लेवल वीक होता है, तो इसको स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। बड़ी कामयाबी लेने के लिए कुछ देर अकेले चलना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। जो भी लोग ज्वाइन करते हैं बिजनेस को, कभी उनकी टीम जल्दी नहीं बननी चाहिए। मैं दुआ करता हूं उनके लिए। आप बोलोगे कैसी दुआ कर रहे हो सर? अरे जब भी आपने शुरू किया बिजनेस, आपको कम से कम कुछ चैलेंजेस फेस करने बहुत जरूरी है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब बच्चा इस दुनिया में आया, उसको बुखार ही नहीं हुआ, जब तक उसे बुखार नहीं होगा उसकी बॉडी में एंटी वायरल सेल्स कैसे जनरेट होंगे? उसका बुखार होना जरूरी है, उसका खांसी होना जरूरी है, उसका कफ कोल्ड होना जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे ये बीमारियां आएंगी वैसे वैसे उसकी एंटीबॉडीज डेवलप होंगी। हम चाहते हैं हम बिजनेस में आए, हमें हर आदमी हाँ 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 यस 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 2 सीसी 2 सीसी 2 सीसी 2 सीसी करता जाए और हम पीछे हटे ही ना। नहीं भाई, एंटीबॉडीज बनानी पड़ेंगी। यहां लोग आपको 10 20 50 लोग मना करेंगे, 100 लोग मना करेंगे। मुझे बहुत लोगों ने मना किया इस काम के लिए, कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। मना करेंगे तो क्या दिक्कत है? नेक्स्ट वन, नो मतलब नेक्स्ट वन। अरे 120-30 करोड़ की आबादी का देश है, खत्म ही नहीं होने के। अभी जब से हम बात कर रहे हैं ना, अभी हम बात कर रहे हैं, कई लाख बच्चे पैदा हो गए अस्पतालों में पूरे भारत में। अभी देख लेना, गूगल खोल लेना, इस देश की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई जापान थोड़ी ना है जहां पॉपुलेशन की प्रॉब्लम हो गई है, जहां लोग शादी नहीं कर रहे, बच्चे पैदा नहीं कर रहे। ओके, तो यस, तो आपने समझा मेरी बात को। मेच्योरिटी के साथ ज्वाइन करिए, एक मेच्योर लीडर को आइडेंटिफाई करिए। ऑलवेज फाइंड अ मेच्योर लीडर। ये जो ग्रुप है ना, ये बहुत मेच्योरिटी के साथ आपके बीच में आया है। अभी हमने कुछ फाइनेस्ट लीडर की, अब मैंने अपने कुछ फाइनेस्ट लीडर्स को गैदर किया है, जिनके साथ मैंने इस अपॉर्चुनिटी को शुरू किया है। आपने देखा होगा कि पीछे जो मेरी प्रोमो वीडियोस हैं उसमें उन सब लीडर्स का नाम आया है बकायदा, और सब कुछ हुआ बहुत अच्छे से, बहुत फाइन लीडर्स हैं। तो यू आर ओपन। आप अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आप बिल्कुल नए हैं इस इंडस्ट्री के अंदर और आप काम करना चाहते हैं, तो आपके पास जो एक आज भी एक लिंक आएगा, और हमारी जो ट्रेनिंग है वो परसों से शुरू हो रही है 27 से। और 27 से जो लिंक जो शुरू हो रही है ट्रेनिंग, तो उसमें आप जो है वो उनको ज्वाइन कर सकते हैं बहुत बढ़िया से। ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि आने वाले 100 दिन में हम लोग कमाल करने वाले हैं। हम लोग आपको आपकी मंजिल तक लेके जाने के लिए तैयार हैं। क्या आप तैयार हो? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग होगे, बिल्कुल होगे। और यहां पर हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। लोग बोलते हैं सर, मुझे किसी ने पूछा सर 100 दिन के बाद क्या होगा, चले जाओगे क्या? मैंने उसको बोला कि 100 दिन में आपको वो आपका वो मेंटल लेवल हो जाएगा, आपका माइंड स्टेट ऑफ माइंड इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि उसके बाद ना आप ना मुझे सिखाओगे इस बिजनेस के बारे में। तो मुझे रोकना पड़ेगा आपको कि ठीक है कोई बात नहीं, आप बहुत अच्छा कर सकते हो। सो इसकी तैयारी करिए। और अभी मैं एक और चीज बोलना चाहता हूं कि जो लोग ऑलरेडी एसोसिएटेड है इस इंडस्ट्री के साथ, ऑलरेडी किसी ना किसी ग्रुप में है, काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं जानता हूं, माइंड मेरा इतनी मेरे को इतने लोगों की परेशानियां, इतनी मेरे को चैलेंजेस आते हैं अलग लिख करके कि कुछ नहीं हो रहा, ये हो गया, वो हो गया। अपलाइन ने बोला था मैं लीड दूंगा, अगले दिन उसने लीड देनी बंद कर दिया। अरे ऐसा कुछ होता है क्या? हम कोई क्या स्पून फीडिंग के लिए आए हैं क्या इस बिजनेस में? कि अपलाइन लीड देगा तो हम काम करेंगे, नहीं देगा तो हम नहीं करेंगे? अरे एक दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया है, काम करो, स्किल्स डेवलप करो। ये ऐसा कौन सा अपलाइन है जो आपको स्किल्स डेवलप ना करा करके आपको लीड देने की गारंटी दे रहा है? वो अपलाइन ही गलत है। उसको आपके अंदर स्किल्स डेवलप करने चाहिए, क्योंकि आपके अंदर अगर स्किल्स डेवलप हो गए तो आपको लीड की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चलती फिरती दुकान बन जाओगे, चलता फिरता नेटवर्कर बन जाओगे आप। सो यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो लोगों को लगता है कि उनको अभी तक कुछ खास अचीवमेंट्स नहीं मिली हैं, तो मैं बहुत जल्दी एक बहुत ही बढ़िया फैंटास्टिक एक ऐसा कोर्स लॉन्च करने वाला हूं, जिसको कि आप लगातार मेरे साथ आप 7 दिन रहेंगे उस कोर्स के अंदर,
और मैं आपको उसमें बहुत शानदार ट्रेनिंग दूंगा, आपकी पर्सनल मेंटरिंग करूंगा मैं उस कोर्स के अंदर, जहां पर आपको पूरी जानकारी दूंगा आप बिजनेस कैसे डेवलप कर सकते हैं, आप भले ही किसी के ग्रुप में क्यों ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एक तरीके से एक तरीके से आपको ओपन गिफ्ट रहेगा। हाँ, दैट विल बी क्वाइट चार्जेबल, हो सकता है वो रहेगा, लेकिन वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए आजकल क्या है ना कि खाने के भी पैसे देने होते हैं, और अगर हम बाहर हैं घर के, तो हमें अगर फ्रेश होना हो तो अच्छे टॉयलेट में जाने के लिए पैसे देने होते हैं। तो इस समय हर चीज है। मुझे अभी ये बात बोलते बोलते याद आ गया, मैं एम्स्टर्डम में था। अब एम्स्टर्डम में मैं होटल से निकला, तो मुझे जो है टॉयलेट जाना था। मैंने 2 बोतल पानी की ले ली। अब जब मैंने टॉयलेट जाना था तो मैंने पूछा टॉयलेट कहाँ, उसने कहा पब्लिक टॉयलेट ये है। मैं गया वहां पे, जैसे ही मैं वहां से बाहर आया उसने कहा 1 यूरो दे दो। तो 1 यूरो वॉज 100 रुपीज। तो उसके बाद मैंने फैसला किया कि मैं एक तो पानी कम पीऊंगा, नहीं तो शाम तक मैं एम्स्टर्डम में टॉयलेट जाने वालों को टॉयलेट जाने के लिए 1500 रुपए खर्च कर दूंगा। तो यस, देयर इज चार्जेस इज ऑलवेज देयर इन दिस वर्ल्ड, और चार्जेस होना हमेशा अच्छा रहता है। वो आपके लिए आपको और शार्पन करता है, आपको बेटर करता है। जब हम एक पेंसिल की डिब्बी खरीदते हैं, पेंसिल की डिब्बी लेते हैं पूरी, वो एक डिब्बी में ना एक शार्पनर होता है, एक शार्पनर, बाकी सारी 12 पेंसिल मिलती हैं, शार्पनर एक होता है। यानी कि आप समझ जाइए कि वो 12 की 12 पेंसिल का मतलब ये है कि इन सबको संभाल लेगा एक सिंगल शार्पनर। यानी कि ये ट्रेनिंग है इनकी। अगर एक शार्पनर का इस्तेमाल सही से हो गया तो 12 की 12 पेंसिल इतिहास लिख सकती हैं, है ना। तो वो अपने माइंड को मेकअप करिए। सो वी आर कमिंग विद 2 बिगेस्ट अनाउंसमेंट्स जो मैंने करी। एक तो हम सब लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हैं, मैं पर्सनल मेंटरिंग करूंगा, और दूसरा मेरी टीम, हम सब लोग मिलकर के, जो लोग नए हैं, जो लोग पहली बार इस इंडस्ट्री में आए हैं, जिन्होंने एक फुटफॉल दिया है, जिन्होंने इंटरेस्ट शो करा है ज्वाइन करने का, उन सबको लिंक आने वाला है अगले 1 दिन के अंदर। इफ यू आर नॉट ज्वाइंड येट, यू कैन गो प्रोसीड विद द फाइनेस्ट जेंटलमैन ऑफ माई टीम। एक मेरे टीम के बड़े जबरदस्त धुरंधर व्यक्ति हैं जिनके साथ ज्वाइन करेंगे, और वो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति हैं कि आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए वो दिन रात लगा सकते हैं, उनके पास इतना तजुर्बा है। तो दिस इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, इसको शुरू करिए। और काफी कुछ मैंने आपके साथ डिस्कस किया आज। इस डिस्कशन को मैं लगता है मुझे थोड़ा सा अब वाइंड अप करने की तरफ जाना होगा, क्योंकि आप लोगों का टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। जाते जाते मैं बोलूंगा कि लाइफ में चैलेंजेस से कभी भी घबराना नहीं होता। मेरी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आए, फिजिकल चैलेंज नहीं, मेंटली चैलेंज बहुत आया। आई लूज माई फादर, जब मैंने अपने फादर को लूज करा, मैं बहुत ड्रॉप कर गया, मैं बहुत ड्रॉप कर गया। और उसके साथ साथ चीजें जिंदगी में बदलती हैं, तो समस्याएं जीवन में आती रहती हैं, ये बड़ा कॉमन है। बाद में मैंने समझा कि ये समस्याएं आपको जीवन में हमेशा कुछ दिलवाती हैं, कुछ नई चीजों से मिलवाती है, कुछ नए लोगों से मिलवाती हैं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। चैलेंजेस हमेशा रहेंगे ही रहेंगे। देखिए, जब हम 50,000 लोग जब हम ग्राउंड में होते हैं, और हम क्रिकेट के ग्राउंड में होते हैं, हम तालियां बजा रहे होते हैं, लेकिन पता है आपको, जब एक बॉलर जब बॉल फेंकता है ना, तो उस बॉल की स्पीड जो होती है ना, वो 142 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड होती है। और जब वो 142 किलोमीटर की स्पीड से जब वो बॉल फेंकता है ना उसकी तरफ, बैट्समैन की तरफ, और जब वो बैट की तरफ लगती है ना, तो वो जो स्पीड है ना, वो स्पीड जो उसको आउट करने के लिए आई थी ना, वही स्पीड उसको बेनिफिट करा करके जब वही स्पीड से वो टक्कर मारता है ना, तो ऐसी फोर्स जनरेट होती है कि उसी स्पीड से छक्का भी लगता है। तो चैलेंजेस जब भी जिंदगी में आएंगे ना, वो आपको हमेशा सक्सेस भी कराएंगे। चैलेंजेस जब भी आएंगे आपको जिंदगी में, आपको आपके अगले लेवल पर भी लेके जाएंगे। सो वेलकम करिए इन सब चीजों को। आई होप आज के दिन आपने इस बिजनेस को अच्छे से समझा, जाना, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप कनेक्टेड रहेंगे। खैर, इंस्टा फैमिली मैं आपके पास आता रहूंगा, लेकिन क्योंकि एक इधर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है हमारे पास लोगों की जिंदगी को बदलने के लिए, तो मैं चाहूंगा आप लोग भी जल्दी से जल्दी डिसाइड करें क्या करना है आपने। एंड आई होप कि ऑल इज वेल, सब अच्छा होगा। और थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ साथ मैं विदाई लेता हूं, और आई थिंक जगबीर जी जिन्होंने ये इवेंट को शुरू किया था, आज के फंक्शन को शुरू किया था, इसको वाइंड अप कर दें। एंड जगबीर जी तो अभी जूम फैमिली के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन जगबीर जी इस समय वहां लाइव नहीं है इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम फैमिली, थैंक यू वेरी मच। सो जल्दी मिलेंगे। बाय, टेक केयर, बाय। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत शानदार सेशन रहा, और बहुत अच्छा सब लोगों